नमस्कार दोस्तों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो होगा मेवाड़ का गुहिल राजवंश, गुहिल वंश के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में तो देखिए, जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसको हम दो कैटेगराइज दो तरी- दो राजवंशों में कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो हमारे को देखने को मिलते हैं रावल वंश और एक देखने को मिलता है राणा वंश या महाराणा वंश। तो जो रावल वंश है वो जो हमारे जो बप्पा रावल थे वहां से स्टार्ट होता है और जो रतन सिंह जी थे वहां पर वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे चलता है महाराणा वंश। तो देखिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेवाड़ का गुहिल वंश है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो गुहिल वंश है ये एक तो रावल और कौन सा है, एक एक राणा। दो शाखाओं में विभाजित विभाजित है, राणा और रावल शाखा में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके संस्थापक की, तो जो संस्थापक थे, जो गुहिल वंश के संस्थापक थे वो जो हमारे गुहिल गुहिल या गुहादित्य थे, गुहादित्य। ठीक है, ये इनके संस्थापक थे, गुहादित्य या गुहिल इनके संस्थापक थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके पहले जो मुख्य जो शासक थे उनके बारे में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल की मैं बात करूं तो जो बप्पा रावल थे उनके जो मूल नाम था, बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो कालबोज था। ठीक है, जबकि जो उपाधि थी वो क्या थी? बप्पा रावल इनकी एक उपाधि थी, जबकि जो मूल नाम था वो क्या था? कालबोज था। ऐसा माना जाता है कि जो हरित ऋषि थे उनकी ये गाय चराया करते थे और उनकी ही कृपा से इनको मेवाड़ का राज्य मिला। ठीक है, अगर मैं उपाधियों की बात करें तो हिंदुआ सूर्य या चक्रे के नाम से ये जाने जाते थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो क्या बनाई थी? नागदा बनाई थी। नागदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। एकलिंग जी या लकुलिस जी का जो मंदिर था उनका इन्होंने निर्माण करवाया था। ये उनको अपना स्वामी तथा खुद को उनका दीवान कहा करते थे। मतलब जो मेवाड़ था उनको वो जो मेवाड़ था उनके स्वामी कौन थे? लकुलिस जी या एकलिंग जी, और जो वो खुद उनके क्या थे? दीवान थे। अगर मैं बात करूं जो मेवाड़ का जो मेवाड़ था वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, तो देखिए उदयपुर, चित्तौड़, हमारे राजसमंद, और जो भीलवाड़ा वाला जो पार्ट था यहाँ पर क्या फैला हुआ था? ये जो भीलवाड़ा था वहां पर ये फैला हुआ था। ठीक है, देखिए आगे देखिए। तो ये एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कौन कौन से एरिया में जो एक थोड़ा ये प्रतापगढ़ वाला एरिया भी था, ये वाला जो एरिया है ये मेवाड़ के अंतर्गत आता था। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? आगे देखते हैं। तो बप्पा रावल के बाद हम बात करेंगे अल्लठ। जो बप्पा रावल थे उनके बाद जो शासक बने वो बने अल्लठ। यहाँ से हमें जो याद करना है वो ये कि यहाँ पर जो ये अल्लठ थे इन्होंने जो हुन राजकुमारी हरिया देवी थी उनसे विवाह किया था, तथा मेवाड़ में जो सबसे पहले जो नौकरशाही थी, जो नौकरशाही है या जो ब्यूरोक्रेसी है उसका प्रारंभ इनके द्वारा ही किया था। इन्होंने अपनी जो दूसरी राजधानी थी वो किसको बनाया था? आहड़ को बनाया था। ये आपको अल्लठ के बारे में याद रखना है। इसके बाद देखिए जेतर सिंह। जो जेतर सिंह थे इन्होंने जो चित्तौड़ था उसको अपनी राजधानी बनाया था। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? जो जेतर सिंह जी थे उनके द्वारा इनको राजधानी बनाया गया था। देखिए टाइम पीरियड में जो बहुत सी किताबों में आपको टाइम पीरियड जो है वो चेंजेज मिल जाता है, लेकिन बहुत ही कम बाई चांस ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जब किसी राजा का शासन कब से प्रारंभ होता है। ऐसा ऐसा हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। जो राजस्थान की जिस हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो थोड़ा टाइम पीरियड के बारे में आप थोड़ा वो ज्यादा ध्यान मत देना। हाँ, रतन सिंह के बारे में थोड़ा हमारे को याद रखना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो चित्तौड़ था उसको राजधानी बनाया था किसने? जेतर सिंह ने। और जो भूताला का युद्ध याद रखना है 1227 में हुआ था। किसके अनुसार? जय सिंह सूरी की जो हमीर मंदमर्दन है उसमें बताया कि जो भूताला का युद्ध है वो कब हुआ था? 1227 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध हुआ था। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश इस टाइम पे कौन थे? दिल्ली के सम्राट थे, जो दिल्ली थे वहां का राजा था। कौन? इल्तुतमिश। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो जेतर सिंह जी थे उनकी इसमें विजय हो जाती है। ठीक है, याद रखना है भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था ये भी याद रखना। इसके बाद आते हैं तेज सिंह। ठीक है, इसके इनके टाइम पे एक बहुत ही फेमस जो ग्रंथ था वो लिखा गया था। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ लिखा गया था जिसे हम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जानते हैं।
ठीक है, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ था ये। ठीक है, ये याद रखना तेज सिंह जी के समय लिखा गया था। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि किनके समय में लिखा गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचोनी, या राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम रतन सिंह। इनके पिता की मृत्यु, जो समर सिंह जी थे, इनकी मृत्यु के बाद ये सिंहासन पे बैठते हैं, चित्तौड़ के सिंहासन पे बैठते हैं, मेवाड़ के सिंहासन पे बैठते हैं। इसके इनके समय जो दिल्ली का सम्राट था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और इनके बीच एक फेमस बैटल लड़ा जाता है, फेमस युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम चित्तौड़ का युद्ध कहते हैं। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध या चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी हम इसे कहते हैं। और ये 1302-3 में लड़ा जाता है। ठीक है, 1302-3 में लड़ा जाता है। याद रखना आपको, 1302-3 में ये लड़ा जाता है। और किस किस के बीच लड़ा जाता है? रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी विजय हो जाती है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां, जनश्रुतियां, मलिक मोहम्मद जायसी की कहानियां प्रचलित है कि जो चित्तौड़ था उसके ऊपर आक्रमण क्यों किया गया था। जो मलिक मोहम्मद जायसी था, उन्होंने अपनी जो ग्रंथ था पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जो आक्रमण करने का जो मेन मुद्दा माना, वो क्या माना कि उसकी जो सुंदर पत्नी थी उसको प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, तो ये कहानी भी प्रचलित है। ठीक है, अमीर खुसरो की जो बुक थी तारीख ए अलाई या खुद खजाइनुल फतूह में इस युद्ध के बारे में जानकारी हमारे को मिलती है। चित्तौड़ का नाम सबसे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है खिजराबाद किसका नाम था और किसने बदला था ये? खिजर खान इसका पुत्र था, उसके नाम पर अलाउद्दीन खिलजी का, उसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, जो पद्मिनी थी उन्होंने 1600 ईस्वी के साथ क्या किया था? जोहर किया था। जोहर क्या होता है? देखिए, जब राजपूत राजाओं को अपनी विजय की मतलब आशा नहीं रहती है, जब राजपूत राजाओं को युद्ध में अपनी विजय की आशा नहीं रहती है, तो वो केसरिया जो धारण करते हैं, पगड़ी बांधते हैं केसरिया, और जो महिला है वो आग जला लेती है ताकि वो अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए उसमें किसमें कूद जाए? अग्नि में कूद जाए, और वो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है। ये होता है जोहर। मतलब केसरिया प्लस जोहर दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? शाखा कहलाता है। तो ये पहला शाखा था चित्तौड़ का। ठीक है, जोहर प्लस केसरिया। और जो रतन सिंह थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इनके साथ जो गोरा बादल थे वो भी इस युद्ध से संबंधित है। गोरा बादल जो पद्मिनी थी उनके रिलेटिव थे दोनों। गोरा बादल भी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? उनका भी इस युद्ध में निधन हो जाता है या मारे जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा चित्तौड़ की रावल शाखा के बारे में था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी इस प्रकार के लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू।